एवरीवन, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड में जो है हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी है यूपी बोर्ड के लिए, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हर बार इस तरह के एक टेबल देता है और इसमें जो है आपको जो है माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है, या माध्यिका ज्ञात करिए या बहुलक ज्ञात करिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर में भी पूछता है, 4 नंबर में भी पूछता है, और उसके बाद में 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में जो है हमको क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हम वही चीज़ इसमें बताने वाले हैं। माध्य ज्ञात करने का 3 तरीका है। एक तो है आपके पास प्रत्यक्ष विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, जिसमें अभी हम इसको प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। दूसरा है जो है कल्पित माध्य विधि भी है, और दूसरा है पग विचलन विधि। तो हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट मेथड से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर जो है डायरेक्ट मेथड ही पूछा जाता है, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे एक चार्ट देगा, टेबल देगा, इसमें वर्ग अंतराल होगा और यहाँ पर लिखा होगा बारंबारता। बारंबारता यानी हम इसको देखा जाए तो सिंबल से हम इसको FI से प्रदर्शित करते हैं। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है इसका माध्य, तो माध्य के लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको हल करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ा लेते हैं। क्या करना है, इन 2 डब्बे में क्या करना है। FI आपने यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर FI लिखा है, यहाँ क्लास इंटरवल लिखा है। यहाँ पर जो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे XI। XI को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, हम XI पहले निकालेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, ये जो इंटरवल आपको दिया गया है, इसी इंटरवल से हमको XI को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देना है, वही निकलता चला जाएगा आपका XI। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 का आधा 5, ये हो गया। 20 10 30, 30 का आधा 15 होता है। 30 20 50 होता है, इसका आधा 25, ये हो जाएगा। 40 और 30 70 होता है, इसका आधा 35। 40 को ऐड करेंगे और इसका आधा करेंगे तो ये आएगा 50, 40 90 और आधा 45, ये हो गया। ठीक, XI आपने निकाल लिया। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकालना होता है आपको, वो होता है FI XI। ठीक, FI ये है, XI ये है डाटा। FI XI मतलब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा मतलब ये गुणा। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर FI XI हमको ज़रूरत होगा। तो 7 का 5 से गुणा हो गया ये 35, ओके। 8 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40, और ये हो गया कुल मिलाकर 120, ओके। 12 और 25 का जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। 13 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 का 35 से गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 455, ओके। और जब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 450। अच्छा, ये काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको ऐसे एक डब्बा बना लेना है, जिसमें हमको इसको क्या करना है, ज़रूरत है। यहाँ पर लिखेंगे योग। योग करने के बाद में हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, अब इन सब को जोड़ना होगा। तो जब इन सब को जोड़ेंगे तो हमको निकल के आएगा क्या, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, समेशन। तो सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा किसका निकालेंगे, FI का। FI का मतलब इन सब को जोड़ देना है, और जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इनको जोड़कर हो जाएगा 50, ओके। इन सब को जोड़कर देखा गया तो ये हो गया कुल मिलाकर 50। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, FI XI को भी हम ऐड कर देंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे, सिग्मा। यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर हम बड़ा कर दे रहे हैं, ओके। इन सब का एडिशन करेंगे, FI XI निकालेंगे। अब इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 5 5 10 0, और ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर 6, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 13, यानी 1360 आ गया। अब आपका माध्य निकालने के लिए तैयार है। अब सूत्र क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य को हम लिख सकते हैं x के ऊपर ऐसे बार लगाकर, इसका मतलब एवरेज। अब यहाँ पर माध्य हमको निकालना है, तो इसके लिए सूत्र क्या है, इसका सूत्र है सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI, ओके।
अब सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने निकाला, यहाँ पर निकला हुआ है, मान रख देंगे। सिग्मा एफ आई आपने निकाला, ये रहा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा माध्य। माध्य को हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो गया 1360 बटा में क्या करेंगे, एफ आई जो निकाला था 50। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x के ऊपर बार ये बराबर कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 3 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो लगभग। ये आ गया इसका माध्य। यही तरीका है इसको निकालने का। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पर जो है 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन 4 नंबर में आने के लिए इसमें थोड़ा सा और होगा। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, मान लीजिए कि यहाँ पर किसी एक की वैल्यू को क्या किया जाए, गायब कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर इसके जगह पे लिख दिया जाए P लिख दिया जाए, पूछा जाए कि P का मान बताइए। तो जब P का मान पूछेगा आपको तो ये चीज़ ज़रूर देगा, ये चीज़ आपको दिया जाएगा। तो इसी में रख कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं समीकरण बनाकर।